प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फेयर का आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लघु और मझौले उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। इस योजना को वृहद स्तर पर देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है ताकि छोटे व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से सरायकेला के आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज स्थित ऑन्टो क्लस्टर में एक भव्य ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इस ट्रेड फेयर में बड़ी संख्या में व्यापारियों और उद्यमियों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया, जिससे नए उद्यमों को बढ़ावा मिल सके। वहीं सरायकेला के उपायुक्त ने सभी उद्यमियों से अपील की कि वे समय पर अपने ऋण की किस्तें चुकाएं, ताकि बैंक और सरकार इस योजना को और अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकें। इस योजना के तहत कई छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इन उद्योगों में उत्पादन कार्य खुद छोटे उद्यमी कर रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिल रहा है। सरकार की इस पहल से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे वे अपने व्यवसाय को न केवल स्थापित कर सकें बल्कि उसे आगे भी बढ़ा सकें। यूनियन बैंक के द्वारा एमएसएमई पर फोकस करते हुए एक आउटरीच एक्टिविटी की गई है यहाँ आदित्यपुर में ऑटो क्लस्टर में सरायकेला खरसावां जिले में। और इसमें जो हमारे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, उनको जागरूक करने का और साथ ही साथ उनको सपोर्ट करने का कार्य किया गया है। जैसी जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की ऋण जो है वो आज सैंक्शन की गई है यूनियन बैंक के द्वारा, और इसमें से लगभग 5 से 6 करोड़ जो हैं वो एग्री सेक्टर और एसएचजी सेक्टर जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं लोनिंग के, उनको अवेलेबल कराया गया है। और हम लोग ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस जिले में विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सपोर्ट मिलेगा और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आगे जारी रहे और जो भी हमारे योग्य लाभुक हैं उनको समय पर लोन मिले। और जिन्होंने आज लोन प्राप्त किया है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी समय से अपने लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको चुकाएं, ताकि देश की उन्नति में सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन हो सके। सर एमएसएमई है क्या सर? एमएसएमई बेसिकली जो हमारे यहाँ पर छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए किया गया है। और इसमें विशेष करके आदित्यपुर एरिया में और जो एशिया एरिया है वहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो एंसिलरी यूनिट्स हैं वो यहाँ पर अवस्थित हैं और माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो आदित्यपुर एक तरह से एमएसएमईज़ का आप कह सकते हैं कि हब है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा एमएसएमईज़ आएँ, अच्छे से अपना बिजनेस करें और कंट्री के डेवलपमेंट में, स्टेट के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करें, ये हम लोग चाहेंगे। सर उद्यमियों को ही सिर्फ सहायता दी गई है या स्वयंसेवी संस्थाओं को? आज आपने खुद भी देखा है यहाँ स्वयंसेवी सहायता समूह जो हैं उनके मोर देन 50% जो पार्टिसिपेशन है वो उनका है और उनको भी इसीलिए इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम, तो उनको भी हमें उद्यमी की श्रेणी में रखते हुए उनके माध्यम से भी रोजगार सृजन करना है, साथ ही साथ पूंजी का सृजन करना है और उसमें बचत का और बाकी जो बचत की राशि है उसका इन्वेस्टमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनको वांछित ट्रेनिंग मिल सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑलरेडी JSLPS के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट में के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने इस क्रम में जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है उसके संबंध में भी चर्चा की और किस प्रकार से लोग अपने हाथ से अपने काम से अपना विकास कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा की। सर 100 करोड़ का ऋण सर कितने लोगों के बीच वितरण हुआ है सर? ये डिटेल जो है वो यूनियन बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको उपलब्ध कराते हैं। आज कितने लोग कैंप करवाने बताइए? आज ये हमारा एमएसएमई का ये आउटरीच क्रेडिट कैंप था। एमएसएमई का सीधा मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कैटेगराइजेशन होता है, टर्नओवर के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है, किसको माइक्रो कहेंगे, किसको स्मॉल कहेंगे और किसको मीडियम कहेंगे। इसमें जो हमारा बेनिफिट होता है, माइक्रो के लिए भी हमने बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब हम जो लोन देते हैं स्मॉल इंडस्ट्री के लिए भी है और मीडियम जो बड़े इंडस्ट्री हो जाते हैं जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 10 करोड़ एबव हो जाता है,
उसमें हम उसको मीडियम के, अभी आपने देखा होगा बजट जो इस बार आया, इसमें नया परिभाषा एमएसएमई के बारे में दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से फिर ये अभी लागू हो जाएगा। तो इसको सरकार की एक मंशा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, साथ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। उसके लिए बैंकों को यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो एमएसएमई को हैसल फ्री लोन हम प्रोवाइड करें। आज की डेट में हम बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण भी इस सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जिसमें सीजीटीएस में कवरेज होता है, कोई कोलेटर की जरूरत नहीं होती है। 10 लाख का तो मैंडेटरी है, कभी लेने की जरूरत नहीं। 25 लाख तक के भी हम लोन उसमें देते हैं, और आज की डेट में इसकी सीलिंग को काफ़ी बढ़ा दिया गया। अगर कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का भी ऋण लेना चाह रहा है और एमएसएमई को रिलेटेड है, तो हम सीजीटीएस कवरेज प्रदान करते हैं, सीजीटीएस में कवरेज लेकर के उसको हम ऋण प्रोवाइड करते हैं। इसके अंतर्गत एक ही चीज़ ध्यान रखना होता है, क्योंकि मार्केट उनको एक ट्रेस करना होता है। आप जब प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बेचेंगे कहाँ, उसी से मेन इसका लिंक है। तो बैंक उस चीज़ को भी, नेटवर्किंग को भी दुरुस्त करने के लिए हम लोन देते हैं। अगर कोई आदमी मार्केटिंग नेटवर्क में है तो हम उसको भी लोन प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी कैटेगरी होता है। आज लगभग 100 करोड़ का ऋण हमने इस कैंप में स्वीकृत किया है, जिसमें लगभग 80 हमने लाभार्थी है जिसको मैंने दिया है। इसमें एसएचजी से भी रिलेटेड है। 5 करोड़ का ऋण हमने जो है कृषि से रिलेटेड किया है, जो एसएचजी से रिलेटेड है। एसएचजी मतलब स्वयं सहायता समूह। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कुछ प्रोड्यूस बना रहे हैं, सिर्फ डेयरी एग्री और ये नहीं, प्रोड्यूस ही बना रहे हैं, और वो बना करके जो छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपना सामान बेच देते हैं। जैसे अगरबत्ती आप देखेंगे, चूड़ी, लहठी, ये सब छोटे छोटे प्रोड्यूस बना करके वो उनको बेच देते हैं। तो हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक लाभार्थियों को पैसा प्रोवाइड किया जाए, कैपिटल प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सके। यही हमारा उद्देश्य है, और साथ में आय तो बढ़ना ही है। सरकार का जो हमारा एक संकल्प है विकसित भारत बनाने का, उसमें हम एक कदम आगे बढ़ करके मदद करें। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बैजनाथ सिंह हुआ, मैं अंचल प्रमुख के रूप में रांची में पदस्थापित हूँ। बिहार और झारखंड को मैं हेड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।